नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके घर में। आज हम लेकर आए हैं जीके का सेट नंबर 7। सामान्य ज्ञान के वो प्रश्न जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनको हमने पूर्ण सत्यापित करके बनाए हैं। प्रश्न पढ़ने से पहले काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिलेक्शन आसान नहीं होते, लेकिन सही जीके से सब मुमकिन है। आज के ये सवाल अगर छूट गए तो एग्ज़ाम में पछताना पक्का है। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि यही प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे आपके, जिसमें भी जीके का क्वेश्चन आता है। पहला प्रश्न दिया है कि डिजिटल भारत अवार्ड 2024 की नई श्रेणी क्या है। तो दोस्तों, डिजिटल भारत अवार्ड शुरू किया गया था। इसमें एक नई श्रेणी आई है, उसे कहा गया है एआई इनोवेशन। क्या है दोस्तों? एआई इनोवेशन। इसको अगर हम समझें, डिजिटल भारत अवार्ड 2024 में एआई इनोवेशन एक नई श्रेणी जोड़ी गई है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देती है। दोस्तों, जो भी एआई में अच्छा काम करेगा, सरकार उनको एआई इनोवेशन अवार्ड देगी। इसके अलावा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल साक्षरता जैसी श्रेणियां भी शामिल हैं। तो दोस्तों, इनमें ये सभी शामिल की गई हैं। प्रश्न नंबर 2, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? आपका सही उत्तर होगा अजय बंगा। अजय बंगा जून 2023 में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। दोस्तों, वो पहले भारतीय हैं। इससे पहले वह मास्टर कार्ड के सीईओ थे। दोस्तों, मास्टर कार्ड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। प्रश्न नंबर 3, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो दोस्तों, ये है वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र, यह योजना 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं है। इन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जाता है ताकि उनका गुजारा आसानी से हो सके। अगला सवाल टॉपर्स तक को कंफ्यूज कर देता है, तो इसको ध्यान से सुनना। ग्लोबल टैक्स डील के तहत न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स दर कितनी है? तो दोस्तों, न्यूनतम का मतलब है कम से कम, जो कि 15% है। ओईसीडी के ग्लोबल टैक्स डील के तहत न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स दर 15% निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टैक्स से बचाव को रोकना है और 140 प्लस देश इससे सहमत हैं। तो अच्छी बात है दोस्तों, इतने देशों ने इसमें सहमति जताई। प्रश्न नंबर 5 है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2023 का मुख्य फोकस क्या था? सही उत्तर है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। इस रणनीति का प्राथमिक फोकस पावर ग्रिड, बैंकिंग, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही साइबर साक्षरता और क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया। प्रश्न नंबर 6 है, ग्रीन डेटा सेंटर के लिए भारत की पहली नीति किस राज्य ने शुरू की? दोस्तों, ग्रीन डेटा सेंटर के लिए सबसे पहले जो नीति लागू की थी वो कर्नाटक ने की थी, क्योंकि कर्नाटक ने भारत की पहली ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2023 में शुरू की गई। इसके तहत डेटा सेंटर को नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करने, नवीनीकरण दोस्तों ऐसी ऊर्जा जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जल संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो दोस्तों, कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका मेन टारगेट था। जल संरक्षण, जल को भी बचाया जा सके, तो ऐसे इंपॉर्टेंट काम के लिए था। प्रश्न नंबर 7, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थान कौन सा है? दोस्तों, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थान कौन सा है? तो उत्तर है लोनार क्रेटर। महाराष्ट्र का लोनार क्रेटर 2024 में यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क सूची में शामिल हो गया। यह एक उल्कापिंड के गिरने से बना क्रेटर है और इसकी आयु लगभग 50,000 वर्ष है। अब आने वाले प्रश्न एग्जाम हॉल के लिए बने हैं। डिजिटल उपभोक्ता संरक्षण नियम 2023 का उद्देश्य क्या है?
सही उत्तर होगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को विनियमित करना। इन नियमों का उद्देश्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना, अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसमें रिफंड पॉलिसी और ग्राहक सेवा मानक शामिल हैं। प्रश्न नंबर 9 है, नेशनल स्पेस इनोवेशन एंड स्टार्टअप केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सही उत्तर है दोस्तों अहमदाबाद में, जिसे शॉर्ट में NSISC बोला जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। की स्थापना अहमदाबाद में की जा रही है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। यह इसरो और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग का केंद्र होगा। प्रश्न नंबर 10, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों इसमें भारत का स्थान क्या था? तो दोस्तों 107, बहुत नीचे हैं। 121 देशों में भारत 107वें स्थान पर है। यह स्थिति कुपोषण, बाल मृत्यु दर, बच्चों के विकास में कमी जैसे संकेतों पर आधारित है। भारत ने इस रिपोर्ट की मेथोलॉजी पर आपत्ति जताई थी। दोस्तों कैसे लगे आपको प्रश्न? अगली वीडियो में हम लाएंगे सक्सेस की चाबी, क्योंकि उसमें हम लाने वाले जीके क्वेश्चन जो सक्सेस दिलाते हैं और सरकारी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। हमारे सारे क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हैं, तो इनको इस तरीके से तैयार किए हैं कि सभी परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं वो हम सब इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वीडियो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मतलब देखा तो सफलता पक्की है और छोड़ा तो मौका हाथ से गया। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका पसंदीदा कोई चीज़ है तो कमेंट करें, क्योंकि अगला वीडियो आपके सिलेक्शन का शॉर्टकट साबित होने वाला है। बाकी जय हिंद, बाय।